तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहोगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं है, उससे संबंधी हम 20 PYQ लेकर आ गए हैं। वो PYQ जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी बच्चों, यदि आपने इन 20 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, 20 प्रश्नों को यदि आपने लगा लिया, तो पेपर में आपके MCQ के अधिकांश प्रश्न सही होंगे। अब बार बार मैं MCQ ही क्यों कराता हूँ, देखिए बच्चों, MCQ सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने 20 में से 20 MCQ सॉल्व कर लिया, तो जो परीक्षक हुआ, जो कॉपी चेक करता है, उसके मन में क्या आएगा कि जो बच्चा है बहुत मेहनती है, बच्चे ने पढ़ा लिखा है, तभी उसका 20 में से 20 MCQ सही हुआ या 18 MCQ सही हुआ, तो बाकी प्रश्नों पर भी वो अच्छा नंबर देता है। लेकिन कल्पना करो कि 20 में से आपके 5 ही सही हुआ, 4 ही सही हुआ, तो उसको लगेगा कि बच्चा या सामान्य बच्चा है या पढ़ने वाला नहीं है, तो बाकी प्रश्नों पर भी बहुत अच्छे नंबर नहीं देता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 20 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो जब इन MCQ को सॉल्व करेंगे तो आप भी सॉल्व कीजिएगा। यानी प्रश्न आपके सामने है, विकल्प इसके सामने है, उत्तर क्या होगा आप खुद मन में सोचिएगा और देखिएगा कितने में से आपके कितने विकल्प सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और जो आपका प्रश्न नहीं सही होगा वो देखिएगा कि किस चैप्टर से आपका प्रश्न नहीं सही हो रहा, तो उस चैप्टर को एक बार दोबारा पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, नीचे दो कथन है, 1 और 2, ये दो कथन है। ठीक है, X और Y दिए गए हैं, दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चयन कीजिए। पहला कथन क्या है, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था। ऑप्शन में 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। ये दो ऑप्शन था। अब देखो विकल्प क्या दे रहे हैं, मतलब दो स्टेटमेंट था, विकल्प क्या दे रहा है। दोनों बात सही है, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था और फ्रांस की क्रांति हुई। ऑप्शन ए बोल रहा है कि X और Y दोनों सही हैं, X Y का परिणाम है। ऑप्शन बी, X और Y दोनों सही हैं, Y X का परिणाम है। ठीक है, X और Y दोनों गलत हैं, Y और X गलत हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों, इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी, यानी X और Y दोनों सही हैं और जो Y है, यानी जो Y क्या है, वो X का परिणाम है। यानी फ्रांस में क्या था, निरंकुश राजतंत्र था, इसी का परिणाम स्वरूप क्या हुआ, क्रांति हुआ। ठीक है, ये पहला था। चलिए दूसरा विकल्प देखिएगा, प्रश्न देखिएगा, सन 1871 में कैसर विलियम प्रथम को किस साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। कैंसर नहीं है, कैसर है। कैसर विलियम प्रथम को किस राज्य का सम्राट घोषित किया गया था। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो सही उत्तर है जर्मनी का। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तीसरा प्रश्न, कौन ला, यानी कौन ला मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं मकई कानून। मकई कानून, कौन का मतलब होता है मकई और लॉ का मतलब कानून। तो मकई कानून समाप्त करने का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन ए जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन बी कृषि उत्पादकों की अधिकता, ऑप्शन सी मक्का में आयात एवं नियंत्रण, ऑप्शन डी उद्योगपति एवं शहर जनता का विरोध। तो इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों उद्योगपति एवं शहरी जनता का विरोध, इस वजह से कानला कानून समाप्त किया गया था। चलिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा, यानी किसे ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन और IMF, ऑप्शन सी विश्व बैंक और IMF, ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों ऑप्शन सी क्या है, विश्व व्यापार और IMF को क्या कहता है, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। चलिए पांचवा प्रश्न है, आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतिहास है। क्या है, गुलामगिरी में किस समस्या का उल्लेख किया गया था। देखो गुलामगिरी क्या है, एक रचना है, किसकी रचना है, ज्योतिबा फूले की। ज्योतिबा फूले की, गुफा हो गया, ज्योतिबा फूले की, ज्योतिबाई नहीं है, ज्योतिबा। देखो ज्योतिबाई और ज्योतिबा दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, एक महिला एक पुरुष है। तो ज्योतिबा फूले की रचना है क्या, गुलामगिरी। इसमें किस समस्या का जिक्र है, इसमें जाति प्रथा का जिक्र है। तो जाति प्रथा पर इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च, यानी कौन भारत में सर्वोच्च है। ऑप्शन है संसद, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी कार्यपालिका और ऑप्शन डी न्यायपालिका। तो संविधान भारत में सर्वोच्च है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी हमारे संविधान के बारे में कौन सा बात गलत है। ऑप्शन है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये बात तो सही है, धर्म के आधार पर
मनाही करता है भेदभाव करने को, तो ये गलत पूछा है तो सही है। दूसरा क्या है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ये क्या, ये गलत है, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं मानता है। तीसरा प्रश्न, सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की छूट देता है, ये क्या, ये सही है। चौथा प्रश्न, किसी भी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी बात सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, यानी बी वाला गलत है, कभी भी एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं मानता, तो ये गलत है। और पूछा क्या कि कौन सा गलत है, तो बी वाला गलत है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है? ऑप्शन ए, एक व्यक्ति का शासन, ऑप्शन बी, वंशानुगत मापदंडों का शासन, ऑप्शन सी, स्वतंत्रता के साथ लोगों का शासन, और ऑप्शन डी, सैन्य प्रमुखों का शासन। तो सही उत्तर है स्वतंत्रता के साथ लोगों का शासन। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न है, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौती है? ऑप्शन ए, आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, ऑप्शन बी, परिवारवाद, ऑप्शन सी, धर्म और आपराधिक तत्वों का प्रभाव, और ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सही उत्तर है कि एक राजनीतिक दल के सामने सारी चुनौतियां आपको देखने को मिलती हैं। चलिए 10वां प्रश्न है, महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार कहाँ आरक्षण नहीं दिया गया, यानी आरक्षण कहाँ नहीं दिया गया? तो आपका विकल्प है ऑप्शन ए, लोकसभा, ऑप्शन बी, राज्यसभा, ऑप्शन सी, विधानसभा, और ऑप्शन डी, दिल्ली विधानसभा। से उत्तर है राज्यसभा, यानी लोकसभा में आरक्षण रहेगा, विधानसभा में भी आरक्षण रहेगा, हर केंद्र शासित और राज्य के विधानसभा में भी आरक्षण रहेगा, बस राज्यसभा में आरक्षण नहीं रहेगा। चलिए अगला 11वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? यह भूगोल में आ गए। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, वन्य संरक्षण, ऑप्शन बी, जल संरक्षण, ऑप्शन सी, वन्य जीव संरक्षण, ऑप्शन डी, कृषि संरक्षण। तो वन्य संरक्षण क्या था? चिपको आंदोलन का उद्देश्य था। चलिए 12वां प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत खनिज है छाटी? ऑप्शन है सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लौह अयस्क। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है कौन सा आधारभूत खनिज है? तो इसका सही उत्तर है लौह अयस्क, यानी किसी भी उद्योग के विकास के लिए लोहा जरूरी है, बिना लोहे के किसी भी उद्योग का विकास नहीं हो सकता। तो यह आधारभूत खनिज भी है और उद्योगों के विकास के लिए लोहा चाहिए। चलिए 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, यानी इनमें से एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय यानी वैश्विक स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर क्या ट्रेड से संबंधित है, इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित है। कौन? ऑप्शन ए, विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और ऑप्शन डी, विश्व बैंक। तो विश्व व्यापार संगठन WTO जो है किससे है? वह व्यापार से संबंधित है। चलिए 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मोटा अनाज कहलाता है? ऑप्शन ए, मक्का, ऑप्शन बी, रागी, ऑप्शन सी, बाजरा, ऑप्शन डी, दिए गए सभी। तो दिए गए सभी क्या होते हैं? ये मोटे अनाज, यानी मक्का भी है, रागी भी है, बाजरा भी है, जौ, ये सब मोटे अनाज है। चलिए भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहते हैं? राजधानी तो पूछा लेकिन इलेक्ट्रॉनिक, तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। देखो बच्चों, भारत की प्रशासनिक जो राजधानी है वो कौन है? वो दिल्ली है। आर्थिक राजधानी जो है वो कौन है? वो है मुंबई है। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन है? वो है बेंगलुरु है। ठीक है, इस बात को याद रखना। चलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1987, और ऑप्शन डी 1988। तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है करेंसी का निर्गम, यानी उसको प्रिंट करना, ऑप्शन बी व्यक्तियों की जमा एकत्रित करना, यानी जो उन्होंने जमा पूंजी की उसको इकट्ठा करना, ऑप्शन सी जनता को ऋण देना, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों करेंसी का निर्गम करना, यानी नोट को प्रिंट करने का भारतीय रिजर्व बैंक का काम है। चलिए 18वां प्रश्न, स्वयं सहायता समूह कौन संचालित करता है? ऑप्शन है सरकार, ऑप्शन बी पंचायत, ऑप्शन सी सभी सदस्य, और ऑप्शन डी बैंक। देखा जाए सभी सदस्य का, बैंक भी स्वयं सहायता समूह को संचालित कर सकता है। चलिए 19वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ किसे प्राप्त होता है? ऑप्शन है केवल विकसित देश को, ऑप्शन बी केवल अल्प विकसित देशों को,
ऑप्शन सी केवल गरीबों को, ऑप्शन डी सभी देशों को। तो इसका सही उत्तर है सभी देशों को क्या हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ प्राप्त होता है। चलिए 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित है। ऑप्शन बी लोहा व इस्पात, इस्पात मतलब स्टील। ऑप्शन बी सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन सी उर्वरक यानी जो खाद बीज होते हैं, खाद हो गया, आप डालते हैं ना यूरिया पोटास इस तरह के खाद। और ऑप्शन डी सल्फर। कौन सा कृषि आधारित है, जो खेती पर निर्भर है, कौन सा उद्योग। तो इसका सही उत्तर है सूती, यानी कपड़ा का जो उद्योग होता है, जो सूती वस्त्र का उद्योग होता है वो कृषि पर है, क्योंकि सूती वस्त्र कृषि के माध्यम से आता है, कपास हुआ एक खेती से आता है। तो ये रहे 20 आपके प्रश्न जो आपके किससे थे, आपके इतिहास से थे, राजनीति से था, आपका राजनीति से था, भूगोल से था और अर्थशास्त्र था। तो उम्मीद करूंगा 20 प्रश्न में से आपके 20 सही होंगे, और जो नहीं से होंगे इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, टॉपिक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। तो और भी इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।